हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। तो आज का ये वीडियो आने वाले सीसीएल, एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी कैंडिडेट इस तीनों सब्सिडरी के सरदार एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वाइंडिंग रोप्स। वाइंडिंग रोप से मैंने 25 एमसीक्यू, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, एक टॉपिक से मैंने 25 एमसीक्यू को इसमें कवर किया है, जो कि वाइंडिंग रोप से हर सब्सिडरी में 1 से 2 क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जा सकता है। ये वीडियो स्पेशली सीसीएल एस्पिरेंट्स के लिए है, क्योंकि सीसीएल का सिलेबस मैंने आपको कल डील कर दिया था। सीसीएल का सिलेबस में सिर्फ सीएमआर दिया हुआ है। तो अभी तक आपने अगर सीएमआर का मेरा प्लेलिस्ट पे वॉच नहीं किए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू नहीं किए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सीएमआर से रिलेटेड, जिसमें मैं हर एक रेगुलेशन का सेपरेट वीडियो बनाया हूं। एक एक रेगुलेशन से मैंने 20-20, 25-25 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आप जाके वहां से देखिए, उसके बाद आपको सीएमआर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखते हैं वाइंडिंग रोप से 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वाइंडिंग रोप से रिलेटेड ये है, डैश बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है मना करना। कौन ऐसा पर्सन है जो मना कर सकता है किसी भी रोप को यूज करने के लिए? अगर वो सोचा कि ये रोप अनसेफ है, तो ये सेफ नहीं है, तो वो तुरंत उस रोप को मना कर सकता है यूज करने के लिए। सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर या फिर मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मतलब जो उस रोप को बनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीआईएम सर जो है वो कभी भी इन केस अगर उनको ऐसा लगा कि वाइंडिंग रोप सेफ नहीं है, तो वो उस रोप को यूज करने के लिए मना कर सकते हैं रिटर्न में ऑर्डर देके। मैं क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें भी डील करता जाऊंगा, जिसपे आपका रेगुलेशन पे पकड़ और अच्छे से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट रिगार्डिंग फिटनेस ऑफ एनी रोप। फिटनेस ऑफ रोप मतलब अब वो रोप चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका फिटनेस सही तो है, इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग किसको रेफर करेंगे? आरआईएम सर को, मैनेजर सर को, मैन्युफैक्चरर को या फिर सीआईएम सर को? रेफर किसको किया जाएगा ये डाउट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीआईएम सर को रेफर किया जाएगा। उसके बाद वो सीआईएम सर बोलेंगे कि इसको आप यूज करना है कि नहीं करना है, वो लास्ट डिसीजन उनका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सेप्ट इन विच टाइप ऑफ शाफ्ट एवरी वाइंडिंग रोप शॉल बी मेड अप ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर। देखिए वाइंडिंग के केस में हर रोप जो है वो किस टाइप का होना चाहिए? कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर का बना हुआ होना चाहिए। लेकिन एक केस है जिसमें इस टाइप का अगर नहीं भी बना हुआ रहेगा तो चलेगा। वो कौन सा केस है? शाफ्ट लेस देन 30 मीटर। अगर शाफ्ट का डेप्थ 30 मीटर से कम है तो, यदि सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ 150 मीटर से कम है तो, यदि सिंकिंग शाफ्ट का डेप्थ 30 मीटर से कम है तो, या फिर नॉर्मल शाफ्ट का डेप्थ जो है वो 150 मीटर से कम है, तब हम लोग कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर सिंकिंग शाफ्ट है 30 मीटर से कम गहरा शाफ्ट है तो उसमें आप कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर नहीं यूज करेंगे तो भी चलेगा। बाकी सारे केस में आपको कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर टाइप का वायर रोप ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर गाइड्स आर नॉट प्रोवाइडेड। गाइड्स आपको पता है कि बिना जर्किंग के स्मूथ ट्रेवल के लिए केज में लगाया जाता है, केज के चारों तरफ, केज में लगाया जाता है। तो वो जो अगर किसी केज में गाइड रोप नहीं लगा है और वो केज पर्सन को लोअर और रेस करने के लिए यूज होता है, तो वैसे शाफ्ट में किस टाइप का रोप ही यूज करना है? स्पिनिंग टाइप, नन स्प्लाइस टाइप या फिर नन स्पिनिंग टाइप? राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर डी। वैसा केज जिसमें गाइड नहीं लगा हुआ उस शाफ्ट में हमेशा नन स्पिनिंग टाइप रोप ही आपको इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नो रोप विच हैज बीन शॉल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग पर्पस। किस टाइप का रोप को वाइंडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करना है? स्पिनिंग टाइप, नन स्प्लाइस टाइप या फिर नन स्पिनिंग टाइप? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्लाइस टाइप का रोप को कभी भी वाइंडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं करना। आप स्प्लाइस्ड होता क्या है इसको हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन में डील करेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्प्लाइस्ड रोप हम लोग किसको बोलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप। वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 7, 10,
नॉट लेस देन 10 या फिर नॉट मोर देन 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 10। यदि कोई माइनिंग के बिगनर्स है और उनको पता नहीं है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दो बातों पे निर्भर करता है, एक स्टैटिक लोड और एक ब्रेकिंग लोड। ठीक है, स्टैटिक लोड और ब्रेकिंग लोड। स्टैटिक लोड क्या होता है, जब किसी रस्सी के सहारे केज जो नॉर्मल कंडीशन में झूला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लोड। और ब्रेकिंग लोड मतलब होता है कि ऐसा कंडीशन उस टाइम का कंडीशन जब ये रस्सी है और ये केज है और इस टाइम पे अगर रस्सी टूट गया तो इस पॉइंट को, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग लोड। ठीक है, जिस लोड पे क्या हुआ, वो रस्सी टूट गया, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग लोड। तो इसी से डिसाइड होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वाइंडिंग रोप का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 10 से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ब्रेकिंग लोड है वो स्टैटिक लोड से 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई रोप यूज नहीं करना है जिसका ब्रेकिंग लोड स्टैटिक लोड से 10 गुना से कम हो। तो आशा करता हूं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु कैन गिव एग्जेम्पशन इन केस ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ वाइंडिंग रोप। अब हमने देख लिया कि जिस रोप का 10 से कम है उसको यूज नहीं करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कौन ऐसा पर्सन है जो इसमें छूट दे सकता है कि चलो 9 भी है तो भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? CIM सर, RIM सर, मैनेजर सर, या फिर उस रोप का जो वायर का जो मैन्युफैक्चरर है वो भी दे सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CIM सर जो है वो क्या कर सकते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे छूट दे सकते हैं वाइंडिंग रोप का। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं वाइंडिंग रोप से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी स्पेयर वाइंडिंग रोप्स ऑल बी केप्ट इन स्टोर। स्पेयर वाइंडिंग रोप मतलब एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग रोप रखा जाएगा कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको यूज किया जा सके। कितना रोप रखा जाएगा, 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम एक स्पेयर वाइंडिंग रोप आपको रखना है। कहां पे, स्टोर पे केप्ट करके रखना है ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। हाँ, अब जिसपे मैं बात करना चाह रहा था वो क्वेश्चन नंबर 9 है, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था। रोप स्प्लाइसिंग मीन्स, रोप स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं? ज्वाइनिंग ऑफ न्यू रोप, मतलब रोप कैपल में न्यू रोप को ज्वाइन करना रोप स्प्लाइसिंग होता है। दो रोप को ज्वाइन करने को हम लोग रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। रोप को टर्न करने को हम लोग स्प्लाइसिंग बोलते हैं, या फिर यहाँ पे डिटेक्टिंग नहीं, यहाँ पे डिफेक्टिव होगा, डिफेक्टिव रोप को हम लोग रोप स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो रोप को आपस में, जैसे ये एक रोप है, ये एक रोप है, इसको आपस में जोड़ने को हम लोग बोलते हैं रोप स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग टाइप का रोप जो है किसी भी कंडीशन में वाइंडिंग में यूज नहीं होगा क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इफ इन केस A rope whose test certificate is not available shall not be used unless। अब देखिए, मैं इसका आपको क्वेश्चन नंबर 10 डील करने से पहले थोड़ा इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं कि सारा रोप जो वाइंडिंग के केस में यूज होगा उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट में उसका ब्रेकिंग लोड, क्वालिटी, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका डायमीटर, ये सारा चीज मैन्युफैक्चरर या फिर सप्लायर आपको प्रोड्यूस कराएगा कि ये सब इस रोप का कितना है, एक सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा उसका हिस्ट्री, उसका रिकॉर्ड, डायमीटर, ड्रम, शिप्स, पुली के साथ जो कंजक्शन होता है रोप का, सारा चीज का स्पेसिफिकेशन एक बाउंड पेज बुक में लिखा हुआ रहना चाहिए, जिसको क्या होता है, काउंटर साइन करता है मैनेजर और साइन करता है इंजीनियर और कंपिटेंट पर्सन। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई रोप है जिसका टेस्ट सर्टिफिकेट, यही होता है टेस्ट सर्टिफिकेट, जिसमें सारा चीज वो लिखा हुआ रहता है। तो किसी रोप का अगर टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको कब तक यूज नहीं किया जाएगा, उस रोप को, मतलब किस कंडीशन में उसको यूज किया जाएगा? परमिटेड बाय CIM, परमिटेड बाय RIM, टेस्टेड इन लेबोरेटरी, या फिर आइदर ऑफ ABC। जब तक CIM सर परमिट नहीं करेंगे तब तक यूज नहीं किया जाएगा, या फिर जब तक RIM सर परमिट नहीं करेंगे तब तक यूज नहीं किया जाएगा, या फिर जब तक उस रोप को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक यूज नहीं किया जाएगा, या फिर तीनों में से कोई भी एक चीज हो गया तो हम लोग उस रोप को यूज कर सकते हैं जिस रोप का हमारे पास टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब तक उस रोप को लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जाएगा तब तक उस रोप को हम लोग यूज नहीं करेंगे जिस रोप का ब्रेकिंग लोड टेस्ट हम लोग के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फॉर लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ रोप। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देख लिया कि लेबोरेटरी टेस्ट होगा, तो उस लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हम लोग उस रोप का कितना मीटर लेंथ का टुकड़ा काटेंगे। एक पूरा रोप को तो लेबोरेटरी टेस्ट में नहीं लेके जाना, आप जैसे सैंपलिंग करते हैं तो पूरे एरिया का सैंपलिंग नहीं होता है ना, एरिया का एक छोटे से पार्ट का होता है जो पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह इस रोप में एक हम लोग कितना मीटर का रोप काटेंगे, कितना मीटर लेंथ का काटेंगे जो पूरे वायर रोप को रिप्रेजेंट करेगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 मीटर का हम लोग क्या काटेंगे, रोप काटेंगे, जिसको हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, और ये रोप जो है वो रोप कैपल के साइड से काटा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है,
टेस्ट हाउस या फिर लेबोरेटरी शुड बी अप्रूव्ड बाय। अब जिस लेबोरेटरी में उस वाइंडिंग रोप का टेस्ट होगा वो लेबोरेटरी किसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए? सीआईएम के द्वारा, आरआईएम के द्वारा, मैनेजर के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑप्शन नंबर डी। वो लेबोरेटरी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, वहीं पे जो है इसका वायर रोप का टेस्ट होगा। 3 मीटर का रोप हम लोग काटते हैं रोप कैपल के तरफ से, और वैसे रोप का 3 मीटर काटेंगे जिस रोप का हमारे पास ब्रेकिंग लोड का टेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है लाइफ ऑफ वाइंडिंग रोप। ये तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वाइंडिंग रोप का लाइफ कितना है, मतलब इसके बाद उसको नॉर्मल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं। 3 साल, 6 साल, 3.5 साल या फिर 4.5 साल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाइंडिंग रोप का लाइफ जो होता है वो 3.5 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हु कैन गिव ऑर्डर टू यूज वाइंडिंग रोप इवन आफ्टर 3.5 साल। अब 3.5 साल के बाद भी अगर वो रोप फिट है, मतलब सेफ है यूज करना, तो परमिशन कौन दे सकता है कि आप इसको 4 साल तक या और 6 महीना तक, 1 साल तक और यूज कर सकते हैं? आरआईएम सर, सीआईएम सर, या फिर उस रोप का जो मैन्युफैक्चरर है वो, या फिर मैनेजर सर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आरआईएम सर जो है इस पे वो छूट दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि 3.5 साल के बाद भी आप इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पीस ऑफ रोप कटेड फॉर द लेबोरेटरी टेस्ट शॉल नॉट बी अर्लियर देन। अब जैसे मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि 3 मीटर का रोप आपको काटना है, ठीक है? 3 मीटर का रोप काट के लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा जाता है। तो वो 3 मीटर का जो रोप हम लोग काटेंगे वो कितने, जब टेस्ट कराना है उससे कितने दिन पहले का नहीं होना चाहिए? 1 मंथ, 14 दिन, 3 मंथ या फिर 30 डेज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब उसका लेबोरेटरी टेस्ट कराना है उससे 3 महीना से पहले अगर वो रोप काटा हुआ है तो उसका लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? 3 महीने के अंदर ही काटा हुआ रोप का क्या होता है? लेबोरेटरी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हु कैन प्रोहिबिट द यूज ऑफ वाइंडिंग रोप बिफोर 3.5 ईयर्स। अब 3.5 साल उसका लाइफ होता है, 3.5 साल से ज्यादा का यूज करने का परमिशन आरआईएम सर देखते हैं। लेकिन यदि कोई रोप है जो 3.5 साल से पहले ही अनसेफ हो गया तो उसको प्रोहिबिट कौन करेगा कि अब इसको यूज नहीं करना है? सीआईएम, आरआईएम, मैनेजर या फिर मैन्युफैक्चरर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आरआईएम सर जो है वो कभी भी प्रोहिबिट यानी मना ही कर सकते हैं 3.5 साल से पहले ही कि अब इस रोप को आपको यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एवरी रोप शॉल बी रिकैप्ड वंस इन। सारा रोप का रिकैपिंग कितने टाइम में एक बार किया जाता है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या फिर 12 महीना? राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑप्शन नंबर बी। 6 महीने में एक बार सारे रोप का रिकैपिंग आपको एक बार कम से कम करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है बिफोर एवरी रिकैपिंग। रिकैपिंग के लिए हम लोग कितना मीटर का लेंथ रोप का काटते हैं? 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर या फिर 4 मीटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 मीटर का टुकड़ा हम लोग लेंथ का काटते हैं और उसका हम लोग रिकैपिंग करते हैं। अब इसमें और 3 मीटर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। 3 मीटर हम लोग उस टाइम पे काटते हैं, उस रोप का काटते हैं जिस रोप का हमारे पास ब्रेकिंग लोड सर्टिफिकेट नहीं होता है और उसका हमको लेबोरेटरी में टेस्ट कराना होता है। उस केस में हम लोग 3 मीटर काटते हैं और रिकैपिंग के टेस्ट में हम लोग 2 मीटर काटते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा होगा। और सारे स्टूडेंट को मैं ये अनाउंस कर दूं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक सीएमआर का प्लेलिस्ट नहीं देखा है, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक जो है वो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैं दे रहा हूं। आप सीएमआर का प्लेलिस्ट में जाके सीएमआर को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है रिकैपिंग ऑफ रोप शुड बी कैरिड आउट इन सुपरविजन ऑफ। अब जो रोप का रिकैपिंग होगा वो किसके सुपरविजन में होना चाहिए? इंजीनियर के सुपरविजन में, कंपिटेंट पर्सन के सुपरविजन में, ओवरमैन के सुपरविजन में, या फिर ऑल तीनों के सुपरविजन में, या फिर सिर्फ इंजीनियर और कंपिटेंट पर्सन के सुपरविजन में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। इंजीनियर और कंपिटेंट पर्सन के सुपरविजन में आपका क्या होना चाहिए? रोप का रिकैपिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 25 क्वेश्चन मैंने इससे बहुत ही ढूंढ के बनाया, तो यदि आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। रोप शॉल बी रिकैप्ड एट अर्लियर इंटरवल बिफोर 6 मंथ इन केस। अब हमने देख लिया कि 6 महीने में एक बार रोप का रिकैपिंग करना है, तो किस केस में 6 महीने के पहले भी हम लोग रिकैपिंग कर सकते हैं? ओवर वाइंडिंग के केस में, या फिर जब सीआईएम परमिट करें उस केस में, जब आरआईएम परमिट करें उस केस में, या फिर जब मैनेजर परमिट किया कि बाबू 6 महीना से पहले ही कर दो तब करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओवर वाइंडिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं? 6 महीने से पहले, मतलब जब भी ओवर वाइंडिंग होता है तब हम लोग क्या करते हैं? रोप का रिकैपिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इफ व्हाइट मेटल इज यूज्ड इन कैपिंग ऑफ रोप इट्स मेल्टिंग पॉइंट सॉल्व। अगर व्हाइट मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं रोप के रिकैपिंग के लिए तो उस व्हाइट मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होना चाहिए? 300 से ज्यादा होना चाहिए, 363 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 300 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 363 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए व्हाइट मेटल का। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है टेम्परेचर ऑफ व्हाइट मेटल व्हेन पोर्ड इनटू सॉकेट। जब हम लोग व्हाइट मेटल को सॉकेट में डुबोते हैं, डालते हैं, तो उस टाइम पे व्हाइट मेटल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 300 डिग्री सेल्सियस, 363 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 300 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 363 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 363 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए व्हाइट मेटल का टेम्परेचर जब उसको हम लोग सॉकेट में डुबाते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है बिफोर व्हाइट मेटल इज पॉट सॉकेट सॉल बी हीटेड अप टू। अब व्हाइट मेटल को सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट को कितना डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाएगा? 150 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री या फिर 50 डिग्री? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। व्हाइट मेटल को सॉकेट में डालने से पहले सॉकेट को 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन आज के वीडियो का हमारा ये है वेयर व्हाइट मेटल इज यूज्ड फॉर कैपिंग टेपर्ड पोर्शन ऑफ सॉकेट सॉल। जहां पे हम लोग व्हाइट मेटल कैपिंग के लिए यूज करते हैं, उस केस में सॉकेट का जो टेपर्ड पोर्शन है वो कितना गुना होना चाहिए रोप का? अगर रोप का साइज 26 mm तक है तो 6.5 गुना या फिर 7.5 गुना या फिर 6.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब रोप का जो डाया है वो 26 mm है तो उस केस में जो टेपर्ड पोर्शन है व्हाइट मेटल का वो 6.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए, और रोप का डाया अगर 26 mm से ज्यादा है उस केस में 7 होल 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए 7 होल 1/3 से कम नहीं होना चाहिए टेपर्ड पोर्शन व्हाइट मेटल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है वाइंडिंग रोप इज रिलेटेड टू। अब वाइंडिंग रोप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किस रेगुलेशन से रिलेटेड है? रेगुलेशन नंबर 84, 85, 86 या फिर 83? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर रेगुलेशन नंबर 85 से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। रेगुलेशन नंबर 86 जो है 86 है आपका सस्पेंशन गियर। इसको आप अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं कि वाइंडिंग रोप से आपका A to Z चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वाइंडिंग रोप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका WCL और SCCL के और CCL के लिए रहने वाला है। उसमें भी मैं स्पेशली क्वेश्चन डिजाइन करूंगा जो आप तीनों सब्सिडरी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको मेरा एफर्ट और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत और अपना ख्याल रखिए।